हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय बहादुर आप सभी का अपने मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पिछले वीडियो में जो है संख्याओं का निरपेक्ष मान सीखे थे। आज इस वीडियो में जो दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए 3/4 कामा 2/4। आप पूछ ले कि इन दोनों के मध्य आप बताइए फिर कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आप यहाँ पर दिया है पहला 3/4 कामा 2/4 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य से परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो दो परिमेय संख्या दिया इनको जोड़ेंगे। 3/4 हो जाएगा प्लस जो 2/4। अब इनको हम जोड़ कर जो 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 3/4 प्लस 2/4 कितना हो जाएगा, 3 2 5/4 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो ये इसको जब हम भाग करेंगे, ये भिन्न के नीचे हमेशा भिन्न होता है। अब देखो हम बताए थे क्या, जब कोई संख्या अकेला रहता है तो उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। अब बताए थे हम जब कि भिन्न के नीचे भिन्न संख्या होती है तो हमेशा देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है तथा बीच वाला बीच में आपस में गुणा हो जाता है। तो ये देखो 5 × 1 हो जाएगा बटे 4 × 8 हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कितना आएगा, 5/8 आएगा। अर्थात जो है 3/4 कामा जो है 2/8 के बीच 2/4 के बीच हमें कितना के बीच के मध्य परिमेय संख्या 5/8 मिलेगा। इसी प्रकार जो आपसे दूसरा ये तो भिन्न वाली संख्या हो गई। जैसे आपको संख्या दे दिया जाए, दूसरा कंटेंट दे दिया संख्या, जैसे दे दिया जाए 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। 9 संख्या दे दी जाए। अब आपसे पूछा जाए कि 1, 9 के बीच की संख्या मतलब के मध्य की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, 9 देखो एक को जोड़ेंगे प्लस 9 को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 9 + 1 10 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 2 × 5 10 हो जाएगा। अर्थात इसका 5 आंसर आएगा। अब देखो मध्य वाली संख्या के यहाँ पर 1 2 3 4 कामा 5 होगा, उसके बाद 6 होगा। अब देखो मध्य संख्या हम क्या बताए थे कि इसका मध्य संख्या 5 आ गया। अब देखो मध्य की संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, 4 से इधर हटा देंगे, 4 से इधर हटा देंगे, तो मध्य वाली संख्या कितना आया, 5 आया। उसी प्रकार जो है परिमेय संख्या दिया हो तो उसी प्रकार आप मध्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरा सवाल हम दे रहे हैं 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4 कामा 1/5 कामा 1/6 कामा 1/7 दे दिया जाए। ऐसे कोई संख्या दिया हो, आपसे पूछा जाए कि 1/2 कामा 1/7 के मध्य की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, हम बताएं कि मध्य की संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या मतलब पहला संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर 2 से उसमें भाग कर देंगे, जोड़कर जो है 2 से भाग कर देंगे। तो देखो यहाँ 7 + 2/14/2। अब देखो ये 2 अकेला है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो 7 दोनों हो जाएगा बटे 14/2। अब देखो यहाँ पर जो सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, बीच वाला 20 से गुणा हो जाएगा। अर्थात देखो यहाँ पर 9/14 28। तो इसकी मध्य की संख्या जो क्या आएगा, 9/28 आएगा। अब यहीं पर जो एक बटे जो है यहाँ पर दिया होता है, 1 दिया होता है, 1 कामा 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4 कामा 1/5 कामा 1/6 कामा 1/7, ये इस तरह दिया होता। यहाँ पर इस तरह दिया होता। तो आप क्या करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आप 1 को जोड़ते हैं प्लस 1/7 जोड़ते हैं, उसके बाद 2 से भाग करते हैं। तो इसका आंसर कितना आता है, देखो 7 × 7 = 8/7 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सबसे नीचे हो जाएगा, वो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा, सबसे बीच वाला 20 से गुणा। तो यहाँ पर 8/14 आएगा। तो इसका जो मध्य की संख्या कितना आएगा, 8/14 आएगा। उसी प्रकार हमें दे दिया जाए क्या, जैसे दे दिया जाए दूसरा सवाल कि मध्य की संख्या बताइए आप। जैसे आपको दे दिया जाए 1/2 दे दिया जाए, 1/3 दिया जाए, 1/4 दिया जाए, 1/5 दिया जाए, 1/6 दिया जाए, 2 2 4 2 2 4 1 5। देखो जैसे यहाँ पर 5 संख्या, अब यहाँ तक सिर्फ 1/2, जिससे आपको दिया जाए 1/2 कामा 1/6 के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखो पहला संख्या जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/3 जोड़ेंगे, उसके बाद 1/6 जोड़ेंगे। तो उसके बाद उसमें 2 से भाग करेंगे। तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पर देखो 3 + 1/2 6/2 हो जाएगा। अब 2 के नीचे 2 हो जाए 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 अकेला है इसलिए हम यहाँ पर 1 कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाद में भिन्न को हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखो 4/6 हो जाएगा बटे 2/1 हो जाएगा। देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, बीच वाला बीच से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4/6 दूना 12, 6 दूना 12 हो गया। देखो 4 × 4 = 12, अर्थात इसका मध्य की संख्या 1/3 आ गया। अब देखो 1/3 आ गया। अब देखो यहाँ पर कैसे 1/3 आया, यहाँ पर 4 × 4 = 4 × 3 = 12,
हाँ 1/3 आ गया मध्य की संख्या। अब देखो यहाँ पर दो का यहाँ से 1 2 3 4 5 5 संख्या है। अब देखो 5 की मध्य संख्या जो है हमें आशा होगा कि आप मध्य की संख्या ज्ञात करना सीख लिए होंगे। अब देखो हम अभ्यास जो है यहाँ पर अभ्यास 1 के अभ्यास 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखो यहाँ हमारे प्रश्न का पहला सवाल दिया है। पहला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि -1 और जो है -1/2 का के ठीक बीच का संख्या बताइए, बीच का परिमेय संख्या बताइए। तो हम क्या बताते हैं कि जब किसी दो परिमेय संख्याओं या दो संख्याओं का मध्य की संख्या ज्ञात करना हो, के बीच की संख्या ज्ञात करना हो, तो आप देखो पहला संख्या प्लस जो है दूसरा संख्या जोड़कर जो है 2 से भाग कर देंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस में माइनस, यहाँ पर -1 -1/2 हो जाएगा। इसको बटे जो है 2 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर -2 -1/2 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर -3/2 बटे जो यहाँ पर 2, तो भिन्न के नीचे भिन्न होता है। जब संख्या कोई अकेली होती है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये देखो इसके नीचे हम 1 लिख दें। अभी सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, बीच वाला 20 से गुणा हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? -3/4 आ जाएगा। अर्थात इसका विकल्प नंबर तीसरा सही है। उसी प्रकार जो दूसरा सवाल दिया है, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि -3 और 4 के ठीक परिमेय संख्या बताइए, कि बीच परिमेय संख्या बताइए। ये आप बुक दिखा दे रहे हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो पहला सवाल हम हल किए, दूसरा सवाल ये है। अब इसी प्रकार हम इतने सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब देखो दूसरा सवाल बोल रहा है कि -3 और 4 की ठीक परिमेय संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे? -3 और +4/2 से जोड़कर जो 2 से भाग कर देंगे तो बीच की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगा। इसको जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर -3 में से +4 जाएगा। यहाँ पर 1/2 जो है 2 प्राप्त होगा, अर्थात इसका जो बीच की संख्या 1/2 होगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा पहला सही है। अब तीसरा सवाल बोल रहा है कि क्या कि -1 और -1 + 1 के बीच ठीक परिमेय संख्या बताइए। तो हम क्या बताएं कि पहला संख्या प्लस जो अंतिम संख्या जो दिया है उसको जोड़कर हम 2 से भाग कर देंगे। तो -1 में से 0 जब जाएगा तो यहाँ पर देखो 0/2 होगा। अब 0/2 हमेशा 0 होता है, तो इसका मध्य की संख्या 0 होगा। अब देखो कैसे आया। अब देखो यहाँ पर -1 होता है, फिर 0 होता है, +1 होता है। हम पूर्णांक संख्या क्या बताए थे? पहले 0 होता है, इधर जितना जाएंगे -1 होगा, फिर -2 होगा, -3 होगा, इसे डाट इधर जाएंगे -4 होगा, और इधर जाएंगे क्या होगा? +1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डाट। हम देखिए वो क्या बोल रहा है कि -1 से +1 के बीच की मध्य संख्या बताइए। तो देखो मध्य की संख्या क्या होता है? जो बीच वाला होता है। तो यहाँ पर देखो -1 और +1 के बीच की संख्या जो है यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर देखो इस तरह आपको बेसिक से लगाना, तो आप इस तरह लिख कर लगाइए। यदि आपको जो सूत्र पता है कि जो संख्या पहले दिया और बाद वाला संख्या जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, जो संख्या आएगा वो संख्या जो है बीच की संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिद्ध किए कि नहीं कि -1 से +1 के बीच की संख्या 0 होती है। उसी प्रकार चौथा सवाल है कि 1/3 जो है 1/3 और 1/2 के बीच के ठीक बीच परिमेय संख्या बताइए। तो हम क्या बोले थे कि पहला संख्या जोड़कर पहला प्लस अंतिम संख्या जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे यहाँ पर 2 + 3 बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इसको जब भाग करेंगे 3 2 5/6 और यहाँ पर गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5/12, अर्थात ये -1 मतलब प्लस ये 1/3 और +1/2 के बीच मध्य संख्या 5/12 होगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर 5वां 6वां 7वां 8वां दिया, मतलब 7 तक 5वां 6वां हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, जो आपको घर पर लगाना है। आप देखो हम 7वां सवाल मतलब 8वां सवाल बता रहे हैं। हम जो मतलब क्वेश्चन पेपर हम आपको अभी दिखा दिए हैं। पीछे वीडियो आप पूछ करके देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन 5वां 6वां और 7वां है, वो आप खुद से लगाएंगे। और देखो यहाँ पर हम 8वां सवाल बता दे रहे हैं। यहाँ पर -1 सही 1/4। जब इस तरह कोई संख्या दिया है तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1 सही 1 3/4। और जो यहाँ पर दिया है क्या
4 सही 3/8 के बीच जो है ठीक परिमेय संख्या बताइए। के बीच ठीक परिमेय संख्या बताइए। हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ इन दोनों के बीच मध्य परिमेय संख्या बता रहे हैं। देखो जब इस तरह का परिमेय संख्या दिया होगा तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने के क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो है 1 में 4 से गुणा करेंगे प्लस 3 जोड़कर बटे 4 लिख देंगे, ये नीचे वाली संख्या। तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। उसी प्रकार जो है देखो 8 चौक 32 8 चौक 32 और प्लस 3 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 32 3 35 32 3 35 बटे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 60/4 और प्लस 35/8 की मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 प्लस 35/8 हो जाएगा बटे 2। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 5 4 9 49 बटे यहाँ पर हो जाएगा 16। तो मध्य की संख्या कितना होगा 49/16 हो जाएगा। ये देखो कैसे हुआ, ये परिमेय संख्या हम कैसे हल कर रहे हैं। देखो जब इस तरह परिमेय संख्या दिया हो तो इसको इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 1 गुणे 4 प्लस 3 किए, उसके बाद देखो नीचे वाला संख्या हम नीचे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो 8 गुणे 4 करेंगे, 8 गुणे 4 प्लस 3 कर देंगे बटे 8 कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 4 और 3 7/4 हो जाएगा। अब देखो 8 से 32 3 कितना हो जाएगा 35/8 हो जाएगा। तो इसी के मध्य को हमें संख्या ज्ञात करना, जो तो ये संख्या जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो जो संख्या आएगा वही मध्य संख्या ज्ञात। वो क्या आएगा 49/16 इसका मध्य संख्या ज्ञात हो गई। अब देखो हमारा 10वां सवाल है। 10वां सवाल क्या बोल रहा है, जैसे 1/2 दिया -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच मध्य स्थित है। तो देखो यहाँ पर जैसे अभी तक हमें दो परिमेय जैसे 2/3 कामा जो है 2/4। अब इन दोनों को मध्य हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 2/3 प्लस 2/4 भाग 2 पर जो संख्या आता था वो मध्य की संख्या हो जाता था। लेकिन यहाँ पर देखो 3 परिमेय संख्या दिया है, एक परिमेय संख्या ये दिया है, दूसरा एक ये दिया है, एक ये दिया है। अब ये बता रहा है इन दोनों के मध्य इतनी ये परिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध कीजिए। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको जो है प्रश्न को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस वाली परिमेय संख्या को हम हल करेंगे। मतलब हल करेंगे तो कितना 1/2 होगा और उसके बाद यहाँ पर देखो 2/3 प्लस जो 1/4 होगा। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 होगा। उसके बाद इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर -8 और प्लस 3/12 होगा। अब देखो -8 में देखो 8 -8 में से 5 गया, कितना बचा -8 में से 3 गया, बचा कितना -5/12 होगा। 12 गुणे 1 यहाँ पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखो इसको जब वापस गुणा करेंगे यहाँ पर -5 जो है 12 दूना कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अर्थात जो अब इस परिमेय संख्या को जो हम हल करें तो कितना आया 12/24 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है कि p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि ये परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच मध्य परिमेय संख्या है। अर्थात ये क्या कह रहा है कि -2/3 कामा -5/24 कामा 1/4 के बीच जो है ये है कि नहीं। तो इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 कामा 24 कामा 4 का जो हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम जो है लघुत्तम समापवर्तक मतलब लासा लेंगे। तो इसका जब लासा लेंगे तो कितना आएगा 3 कामा 24 कामा 4। इसका जब हम लासा लेंगे तो कितना है 3 एकम 3 3 8 24 यहाँ पर 4 आएगा। अब देखो यहाँ पर 2 चौका 2 दूना 4, यहाँ पर देखो 2 दूना 4 2 एकम 2 था 2। अब देखो लासा इसका पूरा लासा क्या करेंगे, यहाँ पर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लासा। देखो जब इस तरह फैक्टर कर लेंगे उसके बाद जो है हम इसको आपस में गुणा कर देंगे तो वो लासा निकल जाता है। तो यहाँ पर देखो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 24 48 का लासा कितना आएगा 24 आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि अब देखो ये -2 बटे यहाँ पर -2/3 दिया है, -5/24 दिया, 1/4 दिया। अब देखो इसको हम कैसे पता करेंगे कि इसके बीच में कौन सी संख्या है। इसको पता करने के लिए हम देखो इसको इन परिमेय संख्याओं का हल हम बराबर करेंगे। तो हल बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर -2 जो है 3 दिया। अब देखो 24 को 3 को हमें 24 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 8 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे कामा दिया। अब देखो यहाँ पर 5/24 दिया 24 दिया। अब देखो यहाँ पर 5/24 दिया है तो इसको 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1 से ऊपर नीचे ऊपर गुणा करेंगे। 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो इसका अर्थ जो वही होता है, तो अर्थात वही रहेगा। उसके बाद कामा दिया यहाँ पर 1/4 को जब हम 4 को 24 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा देखो -8 गुना 16 बटे जो है क्या आ जाएगा 8/16 बटे जो है यहाँ पर 8/24 होगा। तो 8/24 कामा यहाँ पर 5 बटे जो 24 होगा। उसके बाद यहाँ कामा
6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 चौके 24। अब देखो इसका हर बराबर हो गया। अब इसको जब हर बराबर हो गया तो इस परिमेय संख्या को जब हम काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 4 चौक 4, 8 दूना 16, 8 तिरक 24, फिर 5/24 कटेगा नहीं, यहाँ पर 6 एकम 6, 6 चौके 24 होता है। क्या आ गया यहाँ पर 2/3 आ गया माइनस कामा 5/24 आ गया। उसके बाद कामा जो है 1/4 आ गया। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा था कि -2/3 और 1/4 के बीच हमें ये संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम हल कर दिए कि -2/3 कामा -2/3 और 1/4 के बीच हमें क्या मिल गया, -5/4 अर्थात जो है इन पर इस सवाल को हम सिद्ध कर दिया। अर्थात जो है -2/3 और 1/4 के बीच मध्य संख्या क्या होगा, -5/24 होगा। अब देखो इस सवाल को हम एक बार और बता दे रहे हैं। देखो 10 प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1/2 -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या 2/3 और 1/4 के बीच मध्य स्थित है कि नहीं। देखो मध्य स्थित है कि नहीं, अर्थात ये दोनों के बीच ये संख्या स्थित है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे कि इसका मान कितना आ रहा है। तो इसको जब हल कर देखो इसको जब हल करें तो कितना आया, यहाँ पर 5/24 आ गया। इसको हल करने के लिए 1/2 पहले अंदर वाला मतलब हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, -5/12। उसके बाद 1/2 से गुणा करेंगे तो -5/24 आ गया। अर्थात इसका मान जो कितना आ गया, 5/24 आ गया। अब 5/24 आ गया। अब ये बोल रहा है कि -2/3 और 1/4 के बीच हमें -5/24 होना चाहिए। तो -2/3 कामा जो 5/24 कामा 1/4 का जो हम 3 24 और 4 का जो हम लघुत्तम समापवर्तक जो लघुत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक जब तीनों को हम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्तक जो है 24 आएगा। 24 आया। अब देखो 24 जब आया तो इसका हम 24 आया तो इन परिमेय संख्याओं को जो हम बराबर करेंगे तो क्या आएगा, बराबर करेंगे तो यहाँ पर देखो 16/24 आएगा, क्योंकि 3 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुणा करेंगे। 24 को 24 बनाने के लिए 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे यहाँ पर। उसके बाद 1/4 को 24 बनाने के लिए 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर 16/24 -5/24, अब 6/24 आ गया। अब देखो ये परिमेय संख्या को हम काट देंगे तो यहाँ पर -2/24 कामा -5/24। अब देखो यहाँ 1/24 तो क्या आ गया, यहाँ पर आ गया क्या, -2/3 और 1/4 के बीच क्या है, -5/4 क्या है, परिमेय मध्य संख्या सिद्ध हो गया कि नहीं कि -5/24 जो है 1/4 और -2/3 के बीच मध्य परिमेय संख्या है। हमें आशा होगा कि आप जो है अभ्यास गूगल आई के प्रश्नों को विस्तार से हल कर पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे व्यक्त करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।